बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे। सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में, खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले हैं, करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुडानी में वहाँ रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं वो लीला करते ही ऐसी हैं, और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा
ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है, और महिमा का, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है, और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत्य साधना उसमें उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहाँ एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है, और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहाँ पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहाँ विद्यमान हो जाते हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहाँ उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कहीं पाताल में पहुँच जाता हूँ, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको तत्व ज्ञान से जगाता हूँ। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है? तो परमात्मा ने वाणी बोली, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा।
16 शंख कोश की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहाँ नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देख लो भाई दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूँ मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी 1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा भगवान हे महाराज जी इसको दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोले मिट्टी का, उसको धो बांध रखा था, साफ कर दिया और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवे गया तुम्हारे सामने।